आदमपुर उपचुनाव का चुनावी दंगल अब धीरे धीरे वोटिंग की तरफ बढ़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल के परिवार का पारंपरिक गढ़ मानी जाने वाली हॉट सीट पर इस बार समीकरण पूरी तरह बदले हुए हैं। आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे बदले हुए समीकरणों के बीच आखिर कैसे निकलेगी भव्य बिश्नोई की जीत की राह, और इसके साथ ही बताएंगे आदमपुर के अब तक के 3 उपचुनाव का चुनावी इतिहास। आदमपुर में सबसे पहले मई जून साल 1998 में पहला उपचुनाव हुआ, जब साल 1996 में निर्वाचित भजनलाल फरवरी साल 1998 में करनाल से सांसद निर्वाचित हो गए थे। तब उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर कुलदीप बिश्नोई राजनीतिक जीवन शुरू करते हुए बंसीलाल के नेतृत्व वाली हरियाणा विकास पार्टी और भाजपा गठबंधन सरकार के प्रत्याशी मास्टर हरि सिंह को भारी मतों से चुनाव हराकर विधायक बने थे। लेकिन मई साल 2008 में आदमपुर सीट पर दूसरा उपचुनाव हुआ। तत्कालीन हुड्डा सरकार के दौरान भजनलाल को विधानसभा अध्यक्ष रघुवीर सिंह कादियान ने दल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया था, क्योंकि उन्होंने दिसंबर 2007 में हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के खिलाफ हरियाणा जनहित कांग्रेस के नाम से नई पार्टी बना ली थी। उस उपचुनाव में हरियाणा जनहित कांग्रेस से चुनाव लड़ते हुए भजनलाल ने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में देवीलाल के छोटे पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई रणजीत चौटाला और इनेलो प्रत्याशी के रूप में प्रोफेसर संपत सिंह को चुनाव हराया था। बहरहाल दिसंबर 2011 में कांग्रेस की हुड्डा सरकार के दौरान ही आदमपुर में तीसरा उपचुनाव इसलिए करवाना पड़ा क्योंकि साल 2009 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से हरियाणा जनहित कांग्रेस से विधायक बने कुलदीप बिश्नोई ने त्याग पत्र दे दिया था। तब कुलदीप हिसार लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हो गए थे, जो कि उनके पिता भजनलाल के निधन के बाद खाली हुई थी। उस उपचुनाव में कुलदीप की पत्नी रेणुका बिश्नोई ने हरियाणा जनहित कांग्रेस से चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस के कुलबीर बेनीवाल और इनेलो के राम सिंह बसवाना को चुनाव हराया था। इस बार आदमपुर में चौथा चुनाव क्यों हो रहा है ये सब जानते हैं। फिर भी हम आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई कुमारी शैलजा के इस्तीफे के बाद हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें यह मौका नहीं दिया। इसके चलते नाराज होकर उन्होंने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग कर दी, जिसके बाद आदमपुर से विधायक पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और भाजपा का दामन थाम लिया। लेकिन इस बार समीकरण एकदम उलट हो गए हैं। कुलदीप बिश्नोई की जगह उनके बेटे भव्य बिश्नोई भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि भव्य बिश्नोई साल 2019 का लोकसभा चुनाव हिसार से कांग्रेस के टिकट पर लड़कर हार चुके हैं। हालांकि साल 1968 से लेकर अब तक आदमपुर विधानसभा सीट पर चौधरी भजनलाल के परिवार को कोई नहीं हरा पाया है। ऐसे में चाहे भव्य बिश्नोई चुनाव जीते या हारे, एक नया कीर्तिमान बनना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसार क्रांति न्यूज।